बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर 7 में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की स्टार्ट करेंगे। 7.5 एक्सरसाइज में हमारे पास जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी यहाँ पे, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of three vectors A, B, C is denoted by A dot B cross C। एनालिटिकली अगर इसको हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर A वेक्टर A1i प्लस A2j प्लस A3k हो, B वेक्टर हमारे पास B1i प्लस B2j प्लस B3k हो, और C1i प्लस C2j प्लस C3k, then scalar triple product of vectors A, B and C is A dot B cross C is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, A1, A2, A3 पर लिख देंगे। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हमारे पास है B1, B2, B3। सी वेक्टर के कंपोनेंट्स हमारे पास है C1, C2 एंड C3। आगे लिखे नोट, A डॉट B क्रॉस C जो हमारे पास होता है यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं जी A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A एंड B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वल होती हैं। अगर A डॉट B क्रॉस C लिख दिया जाए या B डॉट C क्रॉस A लिखें या C डॉट A क्रॉस B फाइंड करें, तीनों का आंसर सेम आते हैं। नंबर 2 में देखें यहाँ पे ये जो A डॉट B क्रॉस C होता है यहाँ पे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी A B C, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ये हमारे पास क्या होता है नंबर 3 में, यहाँ पे अगर तीन वेक्टर्स आपके पास दिए हों तो A डॉट B क्रॉस C हमारे पास जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कहलाता है। और यहाँ पे A, B और C वेक्टर्स जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एजेस बनते हैं हमारे पास पैरेललोपिपेड के। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो यहाँ पे फाइंड, आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड विच फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। अब यहाँ पे जो वेक्टर एजेस दिए हैं हमारे पास वो क्या दे देंगे, यहाँ पे इसमें 3 पार्ट्स है, एक पार्ट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, बाकी दोनों आपने सॉल्व करने। U वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2k, V वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k माइनस j प्लस 4k। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे, U डॉट B क्रॉस W। अब सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे।
पहले u वेक्टर में क्या है, यहाँ पे 3j नहीं है, उसकी जगह 0 लिख देंगे, के साथ आपके पास 2 लिखा है, i कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट 2 और k 1, यहाँ पे i नहीं है, 0 हो जाएगा, -1 और 4। अब डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है यहाँ पे, तो पहले 3 लिखेंगे, 2 -1 1 4 -0, 0 के साथ जो भी डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाओगे वो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, +2 यहाँ 1 2 0 एंड -1 लिख देंगे। ये बनेगा आपके पास 3 8 + 1 -1 -0 आपके पास आ जाएगा। 3 × 9 -2, तो ये आपके पास 27 -2 = 25, ये रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपके पास, यहाँ पे वेरीफाई दैट A dot B cross C, B dot C cross A, C dot A cross B, ये हमने फाइंड कर वेरीफाई करते हैं। जबकि वेक्टर्स आपके पास क्या है, गिवन दैट वेक्टर A is equal to 3i minus j plus 5k, B is equal to 4i plus 3j minus 2k, 2i plus 5j plus k। ये हमारे पास लिखा है। पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C फाइंड करेंगे। तो A डॉट B क्रॉस C फाइंड करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट बनाएंगे इसी तरह, 3 -1 5 4 3 -2 5 and 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 3 5 -2 1, अब -1 डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे -2 1 + 5 4 2 3 5, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10 + 3 13 + 1 14, तो ये आएगा 69 + 8 + 70। इसको सॉल्व करें आप, सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करें 1 1 7, इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। ये आंसर हमारे पास किस चीज का आ गया, यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C। अब A डॉट B क्रॉस C के बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग, B डॉट C क्रॉस A। B डॉट C क्रॉस A फाइंड करेंगे, ये आएगा 4 3 -2, अब C यहाँ पे लिखेंगे 2 5 1, और अब A वाले कंपोनेंट्स यहाँ पे नीचे लिख देंगे जी, -1 and 5। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें आप, 2 3 1 5 5 and -1, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 4 25 + 1 -2 -15 26 7, ये 17 आपके पास आ गए। आप इसको सॉल्व करें, 104 -21 + 34, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये भी 117, इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, B डॉट C क्रॉस A। अब लास्ट में क्या लिखा है, C डॉट A क्रॉस B, वो फाइंड करते हैं। C डॉट A क्रॉस B, अब पहले क्या होगा, C वेक्टर के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, यहाँ पे 2 5 1, फिर A बाद में 3 -1 5, और B आपके पास 4 3 -2। सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, -1 3 5 -2, 3 4 5 -2 + 1 3 4 -1 3,
माइनस में +2 -15 आपके पास आएगा -13 -26 प्लस, अब 26 5 आर मल्टीप्लाई करें इसको 130 प्लस 13। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 117 इक्वेशन नंबर 3 C डॉट A क्रॉस B। अब हमने देखा यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी यही आंसर आया, इक्वेशन नंबर 2 में भी और 3 में भी। तो कंक्लूड क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 it is clear that A dot B cross C is equal to B dot C cross A is equal to C dot A cross B। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे कोई से भी दो वेक्टर अगर आपके पास एक जैसे हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। क्योंकि अगर फर्ज करें यहाँ पे हम लिखते हैं A डॉट A क्रॉस B, तो दो वेक्टर एक जैसे हो जाएंगे। तो जब दो वेक्टर एक जैसे हैं तो दो रो हमारे पास एक जैसी हो जाएंगी। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, वहां पे उसका आंसर हमारे पास 0 हो जाता है जी। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई से भी दो वेक्टर एक जैसे हो जाए तो आंसर उसका 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है बुक में, देखें। प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो पहले कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी। Three vectors A, B, C are said to be coplanar if A dot B cross C is equal to 0। अगर तीन वेक्टर दिए हुए हैं तो वो कोप्लेनर उस वक्त होंगे जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाम दे दें लेट u वेक्टर या a वेक्टर नाम दे दें I -2j + 3k, v वेक्टर इज इक्वल टू -2i + 3j -4k एंड w वेक्टर इज इक्वल टू I -3j + 5k। क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो उसके लिए सिंपल सा काम यह है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अगर आंसर 0 आ जाए तो कोप्लेनर ना आए तो आपके पास नॉन कोप्लेनर। तो u डॉट v क्रॉस w में क्या करेंगे, हमारे पास आएगा u के कंपोनेंट 1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 एंड 5। अब इसको भी ओपन करना है आप लोगों ने। 1 × 3 -3 4 5 2 1 4 5 -2 1 3 and -3 1 15 plus minus 12 10 plus 4 plus 6 -3। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 15 - 12 plus 3 -6 3 - 12 plus 9, तो 9 plus 3 12 12 - 12 0। तो यहां पे लिखेंगे हेंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आएगा क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 अब लिखा है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है। इस तरह फाइंड करेंगे कि वेक्टर्स क्या है हमारे पास, कोप्लेनर। अब गिवन आपके पास है जी वेक्टर कोप्लेनर है। वेक्टर आपके पास क्या है यहाँ पे, कोप्लेनर। आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की।
तो लेट इसको भी नाम दे दें यहाँ पे u इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, v वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 3k, 3i माइनस अल्फा j प्लस 5k। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट्स है, एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक आपने खुद ट्राई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स u डॉट v क्रॉस w अब आप फाइंड कर लेंगे। बल्कि पहले यहाँ पे लिखें, यहाँ पे सिंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयरफॉर u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस अल्फा 3 5 प्लस 1 1 3 माइनस 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, -2 इंटू 5 -10 माइनस 3 अल्फा 5 प्लस 9 माइनस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, -10 माइनस 3 अल्फा प्लस 9 प्लस 5 14 14 1 are 14 प्लस माइनस माइनस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 अल्फा माइनस अल्फा, ये आपके पास आएगा -4 अल्फा प्लस 14 प्लस 6 20 20 माइनस 10 प्लस 10, तो ये -4 अल्फा इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -10, अगर -4 माइनस कट गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 के टेबल से काटते हैं इसको तो 5/2 आपके पास आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5/2। सेकंड पार्ट आप वो खुद ट्राई करेंगे, उम्मीद है वो भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा है जी 2i प्लस 2j डॉट के। अब ये वेक्टर आपके पास आ गया 2i, दूसरा वेक्टर 2j, तीसरा आपके पास सिर्फ k है। तो दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है। पहले यहाँ पे ये काम कर लेते हैं जी, यहाँ पे अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व करें, 2 2s are 4 i क्रॉस j डॉट k 4। अब i क्रॉस j ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ये i j और ये आपके पास k। हमने यहाँ पे क्या किया था, एक साइक्लिक ऑर्डर बना लिया था इसका। तो i क्रॉस j जो हमारे पास बनेगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे k के इक्वल। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 4 इंटू k डॉट k, और k डॉट k 1 होता है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ जाएगा। और अगर सेकंड मेथड में देखिए इसको लिखना चाहे तो हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ये 2i इसको सपोज कर लेंगे लेट u वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 0j प्लस 0k। दूसरा वेक्टर जो है इसको v सपोज कर लें, यहाँ पे ये बनेगा 2 0i प्लस 2j प्लस 0k। और तीसरा वेक्टर जो आपके पास है यहाँ पे क्या दिया हुआ है w, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0i प्लस 0j प्लस k। तो u डॉट v क्रॉस w जो आपके पास बनेगा, ये आपके पास है 2i क्रॉस नहीं v, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह v u क्रॉस v डॉट w डॉट k। तो ये आपके पास अगर डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 1। अब हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे जब डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ये पार्ट ए था। इस पार्ट ए के अंदर आगे मजीद जो है ना पार्ट 1 2 3 और 4 दिए हैं।
पार्ट ए के अंदर जो एक हमने पार्ट सॉल्व किया, बाकी आप खुद करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी, we can prove that u dot v cross w is equal to plus v dot w cross u plus v dot w dot u cross v is equal to 3 times u dot v cross w। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें u डॉट v क्रॉस w, v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट v u क्रॉस v। अब देखें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि a डॉट b क्रॉस c, b डॉट c क्रॉस a और c डॉट a क्रॉस b ये सारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि u डॉट v क्रॉस w, ये आपके पास क्या होता है यहाँ पे v डॉट w क्रॉस u, और ये आपके पास होता है w डॉट u क्रॉस v। ये तीनों वेक्टर्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ इसकी जगह भी ये वैल्यू लिख देंगे, इसकी जगह भी हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा u डॉट v क्रॉस w प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखें ये आपस में बराबर होते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे u डॉट v क्रॉस w। इधर भी हम क्या करेंगे u डॉट v क्रॉस w लिख देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इनको ऐड कर ले तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा u डॉट v क्रॉस w विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम यहाँ ट्राई करेंगे, एक आप खुद सॉल्व करेंगे। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। लेट वर्टिसेस को नाम दे दिए ए बी सी कह लेंगे। बी हमारे पास 3 2 1, C 1 2 1 एंड D आएगा 5 5 एंड 6। अब टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट A B C और D कह लें इसको। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये फॉर्मूला याद करना है आपने, 1/6 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। AB वेक्टर डॉट AC क्रॉस AD। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो पहले क्या करेंगे, फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 में देखें ए बी फाइंड करना है आपने, ए सी फाइंड करना है और ए डी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए। अब अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जी ओ बी माइनस ओ ए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ओ बी वेक्टर क्या बनेगा, बी का पोजीशन वेक्टर, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस के माइनस 0i प्लस j प्लस 2k। तो ये बन जाएगा 3i प्लस 2j प्लस के माइनस 0i माइनस 0j माइनस j माइनस 2k। सॉल्व करते हैं इसको, 3 माइनस 0 3, 2j माइनस j प्लस के माइनस के आ जाएगा। ये ए बी वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। अब ए बी वेक्टर के बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे।
ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई प्लस 2j प्लस के माइनस 0i प्लस j प्लस 2k, आई प्लस 2j प्लस के माइनस 0i माइनस j माइनस 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे i माइनस 0i, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, i प्लस j माइनस के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या काम करेंगे जी, ये ए सी वेक्टर भी फाइंड कर लिया हमने। अब ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए वेक्टर आपके पास आ जाएगा जी। अब ओ डी वेक्टर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ओ ए, वो क्या बनेगा यहाँ पे 0i प्लस j प्लस 2k। सॉल्व करने के बाद देखिए आपके पास क्या बनेगा, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस 4k। ये ए डी वेक्टर आपको। इक्वेशन नंबर 1 में देखें आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे जी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पहले। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। अब ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, 3 1 माइनस 1। ए सी आपके पास क्या है यहाँ पे, 1 1 माइनस 1। और ए डी आ जाएगा 5 4 एंड 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करें आप इसको। यहाँ 3 लिखें, 1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस माइनस 1 यहाँ पे आएगा। ये आ जाएगा आपके पास 1 1 5 एंड 4 प्लस 4 माइनस 1 4 प्लस 5 माइनस 1 4 माइनस 5 माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू माइनस 1 24 माइनस 9 प्लस 1। तो ये क्या आएगा जी, ये 16 आ गया ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 इंटू 16, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये 8/3 क्यूबिक यूनिट आपके पास, क्योंकि वॉल्यूम है यहाँ पे तो इसकी यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।